और बच्चे पढ़ रहे हैं। और शॉर्टकट मेथड के माध्यम से हिंदी, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, कभी भी आपके नैया को पार नहीं लगाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार दरोगा 2213 के लिए पीटी की तो परीक्षा हो चुकी है, मगर अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं बहुत सी सवाल उनके दिलों में पनप रहे हैं। कई सवाल उनकी मेंस को लेकर है, कई सवाल उनकी तैयारी को लेकर है। और ख़ासी बात यह है कि जो पीटी की परीक्षा हुई है और उसमें जिस तरह के सवाल पूछे गए हैं, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में एक कहा जाए तो घबराहट है। तो ऐसे में इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए और कैसे अभ्यर्थी खुद को तैयार करें अपने आप को मेंस परीक्षा के लिए, कौन से अभ्यर्थी किस तरह से, उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसके लिए लगातार हमारे पास कॉल भी आ रहा है, हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं। और इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुरु रहमान, जिन्हें दरोगा गुरु के नाम से भी हम जानते हैं। सर, लाइव नेशन 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर, कई सवाल अभ्यर्थियों के मन में है। पहला तो ये कि जिस तरह से पीटी में परीक्षा में सवाल पूछे गए, वैसे में अभ्यर्थी अपने आप को मेंस के लिए किस तरह तैयार करें? देखिए, एकदम स्पष्ट रूप से हम बता दें कि अब सिपाही की परीक्षा हो, अगर धांधली उसमें नहीं हो तो अच्छे अच्छों की हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन सिपाही का कुछ प्रश्न पत्र लीक होता है, ये हमको पता है। प्रश्न पत्र लीक हो या ना हो, उसका आंसर शीट लीक होता है। हमने बहुतों को देखा है, बहुतों को पहले बाद में पकड़ाता है तो क्या करता है सब। तो परीक्षा आज के डेट में मैं बता दूं आपको साहब कि 2446 में 4,80,000 लड़के होते हैं और 2213 में आपको 6,85,000 होते हैं, 50,000 होते हैं। तो यानी पढ़ने वाले के दर में कितनी तेजी से चक्रवृद्धि भी आज के दर से वृद्धि हो रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन एक टेंडेंसी बच्चों में सबसे खराब आ गई है कि वे जैसे घर पर बना हुआ खाना छोड़ के फास्ट फूड, जंक फूड पर ज़्यादा जोर देना शुरू कर दिए हैं और शॉर्टकट मेथड के माध्यम से चलो फलाना पढ़ लेते हैं, चलो फलाना पढ़ लेते हैं, चलो फलाना का करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, इसी में तो क्वेश्चन आता है। और इस चक्कर में अच्छे से अच्छे लड़के शॉर्टकट के चक्कर में अपने ज्ञान को, सोच की सीमा को महदूद कर दिए हैं, शॉर्टकट में बांध दिए हैं। और यही कारण है कि उनको प्रश्न बहुत कठिन लगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरे सिलेबस के अनुसार था, लेकिन मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि लड़के आपको 6ठी क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 6ठी क्लास से आपके दारोगा क्वेश्चन में आया है। लड़कों ने जब एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया, लड़के एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं। एनसीईआरटी कहेगा पढ़ने के लिए तो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। अरे क्या है रे, पापा और पापा के पैटर्न पर पापा, मम्मी और मम्मी के पैटर्न पर मम्मी दरोगा बनना चाह रहे हैं, सपना देखे थानेदार बनने का। आप शॉर्टकट मेथड लेके चलिएगा, संभव नहीं है। जब तक एनसीईआरटी का गहराई से अध्ययन नहीं करेगा, 9th 10th भारतीय भवन का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं पढ़ेगा, प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक जब तक नहीं चाटेगा, माना कि करंट नहीं होता है, लेकिन सोशियोलॉजी और समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र भी तो नहीं था। आयोग पूछ सकता है करंट, अब पूछता रहा है। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में करंट नहीं था, मेंस में पूछ दिया, तो आयोग कुछ भी पूछ सकता है। तो प्रतियोगिता दर्पण को नियमित रूप से हर चैप्टर को पढ़े, कल हाथ में कलम रखे, उसको लाइन लगाए। मैथमेटिक्स डेली 1.5 घंटा प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि हल्का क्वेश्चन गलत ना हो और भारी क्वेश्चन के लिए किसी महाधमाका, महाऑफर, महायोद्धा, अब की बार डबल स्टार, अब की बार 4 स्टार पर मत जाए। पागलपन के हद तक पढ़े और साथ साथ 2 घंटा ग्राउंड में दे, फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए
रेड मीट खाना छोड़ दें, मांसाहारी हैं तो मछली खाएं, रेड मीट खाना छोड़ दें, फील्ड को 2 घंटा दें। और लोग कहेंगे अपने तरफ से बोल रहा है, कुछ मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। मनोरमा ईयर भी एक किताब आती थी हम लोग समय में, हमको लगता है कि अभी भी आती है। मनोरमा ईयर, पूरे दुनिया का ईयर बुक छोड़ दे, अब मनोरमा ईयर बुक एक बार पढ़ लें, एक भी स्टैटिक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मैं मनोरमा ईयर बुक पढ़ लें, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये मैं नहीं करूँगा उस तरह का कोई भी हर जो निकालता है लोग ईयर बुक, लेकिन मनोरमा ईयर बुक में इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। चलिए, इडली कैसे बनाया जाता है पूछ लिया, लेकिन मनोरमा ईयर बुक में हम पढ़े कि पुआ कैसे बनता है, डोसा कैसे बनता है। तो अगर सब एक बार पढ़िए लिए, दरोगा बनना ही है तो पढ़ लें, लेकिन टेक्स्ट बुक पर पढ़ें, टेक्स्ट बुक पढ़ें। यूट्यूब पर 90-95 मार्क के इतराएं मत, नहीं तो नहीं होगा। इसी तरह की बात होगी। जम के प्रैक्टिस करें अभी से, किसी अच्छे प्रकाशन का टफ क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करें और 2 घंटा फील्ड को दें। मैं लिख के दे दूंगा कि रिजल्ट का इंतजार किए बिना, जो लड़कों का लग रहा है कि मेरा इतना पर हो जाएगा, वो लड़के चुपचाप पढ़ाई और ग्राउंड को धर ले, वे दारोगा हो जाएंगे। हिंदी चूंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, हो सकता है कि जीएस का हल्का क्वेश्चन दे दे, पहले तो आपका हिंदी चेक होगा, भारी भारी हुआ है तो हल्का हल्का जीएस दे दे, हिंदी में फाड़ दे, जैसा कि 2009 में फाड़ दिया था। 2009 में सब्जेक्ट और जीएस हल्का था और हिंदी इतना टाइट था कि हमने देखा है 242 नंबर लाकर लड़का को फेल होते देखे हिंदी में पॉइंट से। तो हिंदी में फेल ना हो, इसलिए हिंदी को नियमित रूप से देखते रहें, प्रैक्टिस करें, पढ़ते रहें। दलाल हमेशा दलाल होते हैं, कभी भी आपके नैया को पार नहीं लगाएंगे। मुंडकोपनिषद का कथन याद रखिएगा कि जैसे यज्ञ फूटी नौका है, उसी तरह ये दलाल फूटे नौका है, आपको बर्बाद कर देंगे, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से सड़ा देंगे आपको। फिर आप किसी परीक्षा का देने लायक नहीं रहेगा। इनसे उनके बच के रहिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, पढ़िए, जितना पढ़िएगा उतना फायदा होगा। शॉर्टकट से बचिए, बहुत ही महत्वपूर्ण नौकरी है। और अब पीटी पास आप कर जाते हैं तो मेंस में आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और फील्ड जरूर धरिए। सर, एक सवाल कमेंट के जरिए लड़के लगातार कर रहे हैं, पता नहीं वो इससे कितना हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि जब उन्हें सुझाव दिया जाता है कि खूब पढ़िए, ये पढ़िए, आपने पहले भी कुछ एडवाइस किया था, उसी पर कमेंट हमने देखा कि इतना पढ़ने पर यूपीएससी नहीं पास कर जाएंगे जो दरोगा के लिए करें। तो ये एक संदेश आप दें कि दरोगा की परीक्षा को वो इतने हल्के में ना लें। सुनिए, एक बात बता दे रहे हैं, ये नाचे ना आवे अंगनवा टेढ़ वाली बात है। हम ऐसे लड़का को देखे हैं ना, 24 साल से हम घास नहीं गढ़ रहे हैं सदाब बाबू, और लड़के गाली बकते हैं तो उनकी संस्कार झलकती है, और किसी टीचर की औकात नहीं कि चिल्ला के बोलने का। कोई नहीं बोलता है इसमें, और कोई नहीं बोलता, ये बोलते उनकी संस्कार झलकती है। और लगता है दुकान खोल के बैठे हैं हम। अगर रहमान गांव घूम के भी पढ़ाना शुरू करे तो अपना परिवार अच्छा चला लेगा। मेरी पत्नी, मेरी बेटी बेटा इतना संस्कारी हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इतना पढ़ लेंगे तो यूपीएससी हो जाएंगे, इतना ना पढ़ेंगे तो ना होगा। ये मैं कह रहा हूँ, इतना नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। और यूपीएससी करना हो तो, या दरोगा बनना हो तो, या सिपाही बनना हो तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। हंस के पढ़ो, रो के पढ़ो, गा के पढ़ो, एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा अगर पास करना है तब। अगर मजाक में ले रहे हैं तो सारे कुत्ते काशी नहीं जाते, मुगलसराय से रूट बदलता है। तो सर, ये तो आपने पूरी बातें विस्तार से बताई, मगर एक चीज़ की, जब तैयारी करें बच्चे और जब वो मेंस की पूरी तरह से तैयारी करें, तो अंत के समय में जब उनका मेंस का एग्ज़ाम का समय आएगा तो उसके लिए वो किस तरह से कोई सार संग्रह इस तरह का कुछ अपना बनाएं या कुछ करें जिसको रिवीजन करने के लिए लास्ट मोमेंट। मैं तो कहता ही हूँ कि पहले तुम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़े रहोगे तो उसके बाद जो भी तुम रिवीजन करोगे तो उसके लिए पढ़ो। मैं किसी किताब का नाम लूँगा जो टेक्स्ट बुक नहीं है तो लड़के कहेंगे बिकवा रहा है,
वे दलाल है। लड़के सब बोलेंगे ये भारत है, या एक दिन में भगवान दूसरे दिन में शैतान बनाते देर नहीं लगती है लड़कों को। 17 में कट ऑफ कम हम बोल दिए थे तो मोर्चे पर पूरा हिंदुस्तान में भिड़ गया। इस बार थोड़ा सा कट ऑफ 4 नंबर 5 नंबर बढ़ा के बोले हैं तो बोला तो अरे बाप रे रहमान सर 50 बना देंगे तो हम पढ़ना छोड़ देंगे। अरे पगला, हम 50 को 25 को 100 को बनाने के लिए काहे जाएंगे? हम उम्र है दरोगा बनने का। तुम पढ़ाई मत छोड़ो, ये रिक्वेस्ट है। लेकिन इतना याद रखो कि अंतिम समय में जैसे हम लोग बाबू प्रैक्टिस किए थे, दर्पण में क्वेश्चन खूब रहता है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होता है। अच्छा टेस्ट दीजिए। मैं टेस्ट लेता हूँ, स्टैंडर्ड टेस्ट लेता हूँ। किसी माई के लाल की औकात नहीं कि उसमें उंगली उठा दे। स्टैंडर्ड टेस्ट लेता हूँ। मेरे पास आओ, पैसा हो तो आओ, नहीं हो तो फ्री में आओ। तुम लड़के कहते हैं कि रहमान सर इतना टफ टेस्ट लेते हैं कि हम लोग फर्स्ट ही आ जाते हैं, तो हम टफ वाला टेस्ट लिए तो आज लड़के हमारे अच्छे पोजीशन में क्यों हैं? हम 100 में 94 95 बनवा के तुमको बाद में फेले कर जाओ तुम। उससे अच्छा कि परीक्षा के पहले रहमनवा बोलो, लेकिन यकीन है परीक्षा के बाद भगवानवा बोलोगे तुम ही। ये मेरा अनुभव बता रहा है। तो ये गुरु रहमान ने जो बातें कही वो वैसी बातें हैं जो भले ही सुनने में अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि मेरे मन के लायक बात नहीं है, क्योंकि शायद वो ये सुनना चाहते हैं कि बस उठाओ एक मैगज़ीन और पढ़ लो और तुम दरोगा बन जाओगे। मगर ये वैसा ही है जैसे 6 मिनट में जब 1600 मीटर आपको दौड़ना होता है तो आप अपने आप को तैयार करते हैं कि आप 5.5 मिनट में दौड़ लें। क्योंकि जब परीक्षा का समय आता है, जब आप ग्राउंड पर उतरते हैं, तो अगर आपकी तैयारी जितना टारगेट है उससे बेहतर होती है तभी आप वहां अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और ऐसा ही गुरु रहमान आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह से अपने आप को तैयार करें, यानी आप तोप का सामना करने के लिए तैयार रहें। अगर सामने राइफल आए तो जाहिर है आपको हल्का लगेगा। तो ऐसे में आप अपने आप को कैसे तैयार करें, ये गुरु रहमान ने आपको बताया। अब डिपेंड करता है कि आप उसको कितना मानते हैं और कितना आत्मसात करते हैं और 2 स्टार अपने कंधे पर लगाकर दरोगा 2213 की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।